वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 माइनिंग एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बार फिर से सब्जेक्ट माइनिंग मशीनरी पे बेस्ड होगा। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ कोपे वाइंडर इज। कोपे वाइंडर का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? ऑप्शन ए ड्रम वाइंडर, ऑप्शन बी फ्रिक्शन वाइंडर, ऑप्शन सी मल्टी रोप वाइंडर, ऑप्शन डी बाई सिलेंड्रो वाइंडर। प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि कोपे वाइंडर को ही फ्रिक्शन वाइंडर बोलते हैं, जबकि मल्टी रोप ड्रम वाइंडर को ब्लेयर वाइंडर बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज बी, फ्रिक्शन वाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटैचिंग हुक इज यूज्ड ओनली विथ। डिटैचिंग हुक सिर्फ किसके साथ यूज होता है? ऑप्शन ए ड्रम वाइंडर्स, ऑप्शन बी कोपे वाइंडर्स, ऑप्शन सी बोथ कोपे एंड ड्रम वाइंडर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रम वाइंडर्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि ड्रम वाइंडर में डिटैचिंग हुक द्वारा ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट किया जाता है, जबकि कोपे वाइंडर में गाइड रोप के कन्वर्जेंस द्वारा ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ले इंडिकेट्स। वायर रोप में ले क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ले इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ स्ट्रैंड्स इन द रोप। ऑप्शन बी, ले इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स इन द स्ट्रैंड। ऑप्शन सी, ले इंडिकेट्स द टाइप ऑफ रोप। ऑप्शन डी, ले इंडिकेट्स द हैवीनेस ऑफ रोप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ले इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स इन द स्ट्रैंड। कुछ बात और ध्यान में रखिएगा, इफ द वायर इन द स्ट्रैंड एंड स्ट्रैंड इन द रोप आर लेड इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ले, but if the wire in the strand and strand in the rope are laid in same direction called lens lay. Next question is, which of the following eliminates the initial stretch in a wire rope? निम्न में से कौन वायर रोप में इनिशियल स्ट्रेच को एलिमिनेट करता है? ऑप्शन ए प्री फॉर्मिंग, ऑप्शन बी प्री स्ट्रेसिंग, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन डी टेम्परिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्री स्ट्रेसिंग एलिमिनेट्स द इनिशियल स्ट्रेच इन ए वायर रोप। Next question is, removal of metal from outer wires in a rope is a type of। रोप में आउटर वायर से मेटल का रिमूव होना टाइप है ए प्लास्टिक वियर का, बी एब्रेसिव वियर का, सी डिफरेंशियल वियर का, डी टेम्पररी वियर का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम आउटर वायर्स इन अ रोप इज अ टाइप ऑफ एब्रेसिव वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करोजन इन अ वायर रोप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। वायर रोप का क्षय कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अप्लाइंग प्रॉपर लोड ऑन इट। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग इट इन ए एसिड फ्री साइट। ऑप्शन सी, प्रॉपर लुब्रिकेशन विद गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट्स। ऑप्शन डी, रिस्ट्रिक्टिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ फाइबर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, करोजन इन अ वायर रोप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर लुब्रिकेशन विद गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट्स। Next question is, right hand ordinary lay wire rope construction is most useful for। right hand ordinary lay wire rope construction किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? ऑप्शन ए वाइंडिंग, ऑप्शन बी हॉलेज, ऑप्शन सी क्रेन, ऑप्शन डी बकर सपोर्टिंग रोप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रेन के लिए राइट हैंड ऑर्डिनरी ले वायर रोप टाइप कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वायर रोप के और भी एप्लीकेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वाइंडिंग के लिए फ्लैटेंड स्टैंडर्ड रोप ऑफ लेंस ले टाइप यूज़ किया जाता है, but winding rope for sharp shrinking non-rotating type or locked coil type rope is used. For haulage purpose, standard type of lens lay or regular lay type rope or guide rope, half locked coil type rope और coil cutting machine regular lay type rope यूज किया जाता है। Next question is, which of the following coating is done with the belt surface to make it fire resistant? बेल्ट को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कोटिंग किया जाता है? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी बेंटोनाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेल्ट को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए पीवीसी कोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रफ शेप ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज मेड विद द हेल्प ऑफ। बेल्ट कन्वेयर में ट्रफ शेप किसके हेल्प से बनाया जाता है? ऑप्शन ए बॉटम रोलर, ऑप्शन बी आइडलर सेट, ऑप्शन सी ड्राइव रोलर, ऑप्शन डी स्नप पुली। Right answer is B, trough shape of belt conveyor is made with the help of idler set. Next question is, which of the following factor is not significantly related with controlling the belt conveyor capacity? निम्न में से कौन सा फैक्टर बेल्ट कन्वेयर की कैपेसिटी को कंट्रोल करने से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस है, बेल्ट स्पीड डिपेंड करता है, ट्रफ एंगल हाँ डिपेंड करता है, बेल्ट विड्थ डिपेंड करता है, डी डिजाइन ऑफ शूट इस पर डिपेंड नहीं करता। सो द राइट ऑप्शन इज डी। बेल्ट कन्वेयर कैपेसिटी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट में
इस अकेले सिंगल टॉपिक से 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वीडियो के लास्ट में हमने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लिया है जो प्रीवियस ईयर गेट के एग्जाम में आया हुआ है, ताकि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ आइडिया रहे। बाकी जब मैं माइनिंग मशीनरी का अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा तो इस पर डिटेल बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड्स ऑन। ट्रैक्टिव एफर्ट या ट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है? ए रेल ट्रैक साइज, बी पावर ऑफ लोको, सी वेट ऑफ लोको, डी नंबर ऑफ माइन कार्स। Tractive effort is a force generated by the loco to move and accelerate the loco as well as to provide drawbar pull to move the mine cars. It depends on the weight of loco and the coefficient of adhesion between the track and tread of the wheel. तो ट्रैक्टिव एफर्ट डिपेंड करता है एक तो वेट पे, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एडहेजन बिटवीन ट्रैक एंड ट्रेड ऑफ द व्हील। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेट ऑफ लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैलकुलेटिंग द ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ए लोको बिसाइड्स वेट ऑफ लोको एल्स इज कंसिडर्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोको के ट्रैक्टिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वेट के अलावा और क्या कंसिडर किया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल एडहेजन बिटवीन लोकोमोटिव व्हील्स एंड रेल ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO विद एग्जॉस्ट गैस। निम्न में से किस लोकोमोटिव में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है एग्जॉस्ट गैस में? और यदि पूछे कि डीजल लोकोमोटिव के एग्जॉस्ट में कितना CO निकलता है, जो कि पूछा गया था कोल इंडिया 2019 के एमटी एग्जाम में, तो आंसर होगा 200 to 400 ppm। और यदि क्वेश्चन में पूछे कि एग्जॉस्ट कंडीशनर किसके साथ लगता है या फ्लेम ट्रैप किसके साथ लगता है, तो वो भी डीजल लोकोमोटिव के साथ लगता है। Next question is the purpose of the following attachment is to eliminate the possibility of sparks and to cool down the temperature of hot gases। निम्न में से किस अटैचमेंट को लगाने का उद्देश्य होता है कि स्पार्क्स बनने के पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करे और हॉट गैसों के टेम्परेचर को कूल डाउन करे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लेम ट्रैप। फ्लेम ट्रैप को डीजल लोकोमोटिव में स्पार्क्स बनने के पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने व हॉट गैसों के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओवरहेड वायर्ड लोको द इलेक्ट्रिसिटी इज कलेक्टेड बाई। ओवरहेड वायर्ड लोको में इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट किया जाता है ए आर्म, बी पेंटाग्राफ, सी एक्सटेंडेड वायर्स, डी पावर पैक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन ओवरहेड वायर्ड लोको द इलेक्ट्रिसिटी इज कलेक्टेड बाई पेंटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ ए कार अलॉन्ग ए स्ट्रेट लेवल ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड टू द टोटल वेट ऑफ कार। ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक कार द्वारा कांस्टेंट स्पीड के साथ एक लेवल ट्रैक में उसके मोशन को रजिस्ट करने व उसके टोटल वेट के रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्रम वाइंडर ऑफ रेडियस 2.5 मीटर ड्रॉस ए पावर ऑफ 308 किलोवाट when the maximum rope speed is 7 meter per second, the RMS torque in kilo Newton meter is। क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ ड्रम वाइंडर इज इक्वल टू 2.5 मीटर, पावर ऑफ वाइंडर इज इक्वल टू 308 किलोवाट, रोप स्पीड इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अपने को पता है पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, बट वाइंडिंग रोप के केस में फोर्स वाइंडिंग रोप पे लगने वाले टेंशन के इक्वल होगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि पावर ऑफ वाइंडर इज इक्वल टू टेंशन इन रोप मल्टीप्लाइड बाय रोप स्पीड। यहाँ से आ जाएगा टेंशन इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय रोप स्पीड। अपने को ये भी पता है कि RMS टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, बट वाइंडिंग रोप के केस में अपन बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ड्रम वाइंडर क्रॉस टेंशन इन रोप। अब यदि T के जगह में P/V रख देंगे तो फाइनली RMS टॉर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा R क्रॉस P/V। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 308 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 110 किलो न्यूटन मीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, RMS टॉर्क इज 110 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बेल्ट कन्वेयर कन्वेज मटेरियल ऑफ एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.09 मीटर स्क्वायर ऑफ बल्क डेंसिटी 1.5 टन पर मीटर क्यूब at speed 2 मीटर पर सेकेंड। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट इन टन पर आवर इज। तो क्वेश्चन में एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल दिया है 0.09 मीटर स्क्वायर, बल्क डेंसिटी दिया है 1.5 टन पर मीटर क्यूब, स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। ध्यान में रखिएगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई V टन पर सेकेंड।
जहां ए का मतलब है एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 0.09 मीटर स्क्वायर। बी का मतलब है बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 1.5 टन पर मीटर क्यूब। जबकि वी का मतलब है स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट जिसका वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यदि ए बी और वी का वैल्यू फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा 0.027 टन पर सेकेंड। बट क्वेश्चन में बेल्ट कैरिंग कैपेसिटी टन पर आवर में पूछा है, तो टन पर आवर में निकालने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली आंसर आएगा 972 टन पर आवर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इज 972 टन पर आवर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर। इट रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 rpm। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इन किलोवाट इज। क्वेश्चन में दिया है टॉर्क डेवलप्ड इन ड्राइव शाफ्ट इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, जबकि एंगुलर स्पीड दिया है 50 rpm। आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π डिवाइडेड बाई 60 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली एंगुलर स्पीड आ जाएगा 5.23 रेडियन पर सेकंड। पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट ये निकालने बोला है, तो अपने को पता है पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। क्वेश्चन में देखिए ना तो फोर्स दिया है ना ही स्पीड दिया है। स्पीड जो दिया भी है वो रोटेशनल स्पीड दिया है, बट हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ से एफ निकालेंगे टॉर्क डिवाइडेड बाई आर। वैसे ही वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। अब आप यदि एफ और वी को पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टाउ। अब ओमेगा यानी रोटेशनल स्पीड का वैल्यू 5.23 और टाउ यानी टॉर्क का वैल्यू 500 पुट कर देंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.615 किलोवाट। So that's all for today. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share this video and subscribe our YouTube channel Mining Gyan for more mining related videos.